हेलो दोस्तों, आज हम मोशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कितने टाइप्स के हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे डिराइव किया जाएगा, सब एकदम आसानी तरीके से बताया जाएगा, जिसकी वजह से आप इसे बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने इक्वेशन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में मेनली तीन टाइप्स के इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। जो क्या है, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इसमें क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग बात करेंगे कि पहला इक्वेशन जो दिया गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कैसे आया, ये चीजें डिस्कस करने के लिए हमें इसको प्रूफ करना होगा कि कैसे हम लोग इसको ला सकते हैं, ये जो इक्वेशन है कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक बॉल ली है जो ए पोजीशन पे रखी गई है, रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट पोजीशन में क्या होती है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u हो गई, यानी u को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दर्शाते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि a एक्सेलरेशन से यानी a त्वरण से त्वरित होकर t समय में, यानी a एक्सेलरेशन से t टाइम से डिस्प्लेस होने के बाद b पोजीशन पे पहुंचता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कैपिटल V, यानी फाइनल वेलोसिटी गेन कर ले रहा है, ठीक है। तो ये कैसे गेन कर ले रहा है, अब इससे हम कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, वो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हमें जानते हैं कि जब हम a पोजीशन u वेलोसिटी के साथ थे और t टाइम बाद a एक्सेलरेट होकर b पर पहुंचे, तो कैसे एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो हम लोग जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, बताया भी था पिछले वीडियो में आपको। एक्सेलरेशन के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। तो एक्सेलरेशन को हमने a से दर्शाया और चेंज इन वेलोसिटी कैसे चेंजेस होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे, यानी v माइनस u और जो टाइम लगता है t, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में जो चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग हो रहे हैं उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे हम लोग 1 भी सपोज कर सकते हैं। तो 1 सपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए a में t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा at, और ये क्या हो जाएगा v माइनस u, क्योंकि इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीजें आएंगी, ठीक है, यानी at इक्वल टू v माइनस यू। अब इसे सॉल्व किया जाए तो माइनस यू को जब हम लोग दूसरे साइड लाते हैं तो इसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारा पहला इक्वेशन है वो आपको मिल गया, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने इसे प्रूफ कर लिया। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर हम लोग इस पे ट्राई कर लेते हैं अभी, तो फिर उसके बाद हम लोग अगले इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको प्रूफ कैसे करते हैं वो चीजें जानेंगे। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और वो टाइम क्या ले रहा है, टाइम 5 सेकेंड लेने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो रही है। तो वो कितना एक्सेलरेशन किया, यानी उसने कितना एक्सेलरेट किया फाइनल वेलोसिटी को गेन करने में, उसने कितना एक्सेलरेट किया, यानी एक्सेलरेशन उसे कितना किया होगा कि वो फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड पाया होगा। इसको हम लोग अब इस पे डिस्कस करते हैं। यानी हम लोगों ने पढ़ा था पहले इक्वेशन में बताया गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें इसको किसके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहला इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग कैसे, हम देखिए हमें क्या क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, t दिया गया है,
फाइनल वेलोसिटी दिया गया और a फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस AT, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। और इसी पे जो जो वैल्यू है वही हम लोग रख देते हैं और आसानी से अब में आपको a मिल सकता है। तो हम लोग रखते हैं भाई v कितना दिया गया है भाई, v आपको दिया है 6 मीटर और इक्वल टू u आपको कितना दिया है 2, ठीक है, और a आपको फाइंड करना है और t आपको दिया है 5, ठीक। और इसमें जो क्या होगा मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम ये जो 2 है इधर भेजेंगे यानी दूसरे साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 5 है, यानी 5 में a का मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक नंबर्स और एक वेरिएबल का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, नंबर्स और वेरिएबल दोनों एक साथ आ जाएंगे यानी 5a आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6 में से 2 ले जाएंगे 4 और ये 5, तो a ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसने u वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड जो टाइम 5 सेकेंड ले रहा था और वो 6 मीटर पर सेकेंड बनने में उसने क्या किया 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन किया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले इक्वेशन की जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। एस क्या है, उसे हम लोग डिस्टेंस से मेजर करते हैं, कहीं कहीं उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट में मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा गया s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यानी हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे s क्या है, s इज इक्वल टू डिस्टेंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, और u यहाँ पे क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो क्या है u है। और t क्या है, जो टाइम वो ले रहा है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, यानी टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बचा a को हम लोग पहले से जानते हैं, a क्या होता है एक्सेलरेशन। अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान तरीके में बताया जाएगा कि कैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको कई सारे वीडियोस में मिलते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत ही लेंदी तरीके से बताया जाता है, बहुत से बच्चों को वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में और इतने अच्छे से तैयार कराएंगे कि आपको ये कभी भी जीवन में भूलेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, जब डिस्टेंस की बात हम लोग की है, जब डिस्टेंस की हमने बात की है तो डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग अगर लिया जाए तो जो इसमें डिस्टेंस कवर की रही है, को जो बॉल कवर कर रहा है, एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो इसमें जो वेलोसिटी होगी, दो वेलोसिटियां, एक वेलोसिटी एक u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है और v क्या है फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है और उसे आप लोग को हमें लगता है बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो लोग हम लोग जानते हैं, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने बताया था कि v प्लस यू बाई 2, यानी जितनी भी क्वांटिटी रहेगी उसको हम लोग ऐड करेंगे और जितनी क्वांटिटी रहेगी उसकी वैल्यू, यानी 2 है v और u, उसको हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी मिल गई, एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब हमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैसे मिलेगा वो चीजें डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग स्पीड के जगह
स्पीड जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है यहाँ पे, तो हम लोग स्पीड के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू वी इंटू टी। और v यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। v यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया जाए, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। यानी s इक्वल टू हमने क्या लिखा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो कैपिटल V है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू V की जो वैल्यू होगी हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, यानी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं V की। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब देखिए, अब ये आप लोग कहोगे u प्लस ए टी कहां से आया, u प्लस ए टी वी की वैल्यू जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ली है। अब यहाँ पे हमने इसको और कैलकुलेट करते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u और u ऐड होगा तो 2u हो जाएगा, और ये 80 अपॉन 2 हो जाएगा और इंटू टी। अब t का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस 80 का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 280 का स्क्वायर, इसके नीचे भी 2 रहेगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में जब हम लोग डिवाइड कर, दोनों में सेपरेट करते हैं तो दोनों में डिनोमिनेटर आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमें मिल गया क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम कैसे इसे फाइंड किया एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमें कभी भी इसे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर को अगर प्रूफ करना है तो कैसे कर रहे हैं वो चीजें। हमने क्या कहा था कि कोई भी बॉल है जो ए पोजीशन पे u वेलोसिटी के साथ रेस्ट पोजीशन में है, यानी u वेलोसिटी है यहाँ पे। अब यहाँ से उसने a एक्सेलरेशन करते हुए s डिस्टेंस कवर करती t टाइम में, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, पहले इक्वेशन को भी प्रूफ किया था। दूसरे इक्वेशन में हमने s की फैक्टर आ जाता है, जिसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या डिस्टेंस के बारे में जाना होगा। डिस्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्पीड में उसके टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, s इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हमने कर लिया है। तो s यहाँ पे स्पीड किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से, और वेलोसिटी जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने पहले से डिस्कस कर चुका है कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, यानी टोटल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमने वही किया, यानी u प्लस वी बाई 2 इंटू टी कर लिया। तो फिर हमें क्या मिला, यानी u प्लस वी बाई 2 अपॉन यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी किया। अब यहाँ पे जो कैपिटल V है, जो फाइनल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू हमने कहाँ से लाई है, वो हमने लाई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, वहां पे रखा s इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट किए हैं तो u और u को ऐड किया तो 2u आया, फिर प्लस 80 अपॉन 2, फिर इंटू टी कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, और इसे अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया हमने,
तो s इक्वल टू 2ut अपॉन 2, और t का जब हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया तो ये 2ut अपॉन 2 आया है, और ये क्या आया है, at स्क्वायर अपॉन 2 आया है। तो फिर इसे फाइनली हमने क्या दिया कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे। आप इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस अगर कर लिया जाए तो इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो स्क्रीन पे दिया है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन और डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें क्या किया गया है, कैसे इसे प्रूफ करना है, ये चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने क्या लिखा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे आएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करें, देखिए हमने s के बारे में पढ़ा था, s इक्वल टू v इंटू टी होता है, s इक्वल टू v इंटू टी होता है। अब इसे कैसे रखेंगे ये ध्यान दीजिएगा कि यानी v, अब ये v जो है एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू ये t है। अब इस t की वैल्यू, जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, कैपिटल V की वैल्यू लाई थी, तो हमें क्या मिला था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन मिला था, ये इक्वेशन मिला था जब हमने कैपिटल V की वैल्यू रखी है। इसी इक्वेशन में अगर हम कैपिटल, ये जो t की वैल्यू अगर पुटअप कर दें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at है। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू अगर रख देते हैं तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। तो t की वैल्यू पुटअप करते हैं, कैसे, हमने क्या किया, ये मिल जाएगा v माइनस u इक्वल टू at। अब देखिए हम जब t की वैल्यू लाएंगे तो ये जो a है वो इसके अपॉन में आ जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, v माइनस u अपॉन a इक्वल टू t। इस t की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस t के जगह रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में। तो s इक्वल टू ये क्या दिया गया है, u प्लस v अपॉन 2 इनटू, अब देखिए ये वैल्यू रखिए, इसको रख देते हैं v माइनस u अपॉन a क्रॉस। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करते हैं। ठीक है, तो ये s इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, s इक्वल टू, ये देखिए एक आइडेंटिटी है, यानी एक फॉर्मूला है, v प्लस u इंटू v माइनस u, यानी आपने पढ़ा होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, आपने पढ़ा है a प्लस b इंटू a माइनस b, वो होता है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे v प्लस u इंटू v माइनस u है, तो वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसे हम लोग माइनस u स्क्वायर को इधर भेज दें तो v स्क्वायर इक्वल टू प्लस हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, यानी ये भी हमारा क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका प्रूफ हो गया। यानी देखिए बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से अगर सीख लिए कैसे प्रूफ करना है, तो वो आप सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बहुत ही आसानी तरीके से उसे सीख सकते हैं।
उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको वैल्यू कैसे पुटअप करनी है वो पता चलनी चाहिए। हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कैपिटल V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रखी, और थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया, T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुटअप कर दिया, और जिससे हमें क्या किया कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए जिससे हम आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।